हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से 10वीं कक्षा के क्षितिज पाठ 1 सूरदास के पद के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने 2 पद के बारे में पहले पढ़ा है और उसके 2 पद आगे पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने पहले आपको अवगत कराया था कि सूरदास के इस पद में जब कृष्ण जी गोपियाँ को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उनके प्यार में तड़पती हुई, और जब कृष्ण जी अपना संदेश अपने दोस्त के माध्यम से गोपियों को भेजते हैं तो उनकी व्याकुलता कृष्ण के प्रति और भी अधिक बढ़ जाती है। तो आइए इसके दूसरे नेक्स्ट 2 पद के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काना काना जकरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हरि होता है पक्षी, हारिल होता है एक लकड़ी, एक पक्षी होता है जो उस हारिल नाम की एक पक्षी एक लकड़ी को हमेशा अपने पंजों में पकड़े रखती हैं, उसका सहारा लेती हैं और कहती हैं कि हम निरंतर कृष्ण के ध्यान में उसी प्रकार मगन रहती हैं जिस प्रकार हारिल पक्षी कहीं भी हो और किसी भी दशा में हो, सहारे के लिए अपने पंजों में कोई ना कोई लकड़ी अथवा किसी तिनके को पकड़े रहता है। उसी प्रकार हम भी उस कृष्ण के याद में जी रही हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर होता है हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी यानी कि पकड़े रहना। गोपियाँ आगे कहती हैं कि हमने अपने मन कर्म और वचन से नंदन यानी कि कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काना काना जकरी, अर्थात जागत यानी कि जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वपन स्वप्न में, दिवस दिन में, निसी होता है रात रात को, काना काना जकरी, जकरी होता है रट लगाए रखना, कि हम जो है कृष्ण के प्रति जागते हुए, सोते हुए, स्वप्नों में, दिन में और रात को काना काना की रट लगाए बैठी हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। गोपियाँ आगे कहती हैं कि कृष्ण के तुम्हारे योग यानी कि जो कृष्ण ने अपने उद्धव के माध्यम से भेजा था, तो कहती है तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कोई सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करी ककरी, कि तुम्हारा जो संदेश है, योग का जो संदेश तुमने भेजा है, ऐसा लगता है जैसे मानो कोई कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, सू होता वह व्याधि होता है कोई रोग, हमको ले आए देखी सुनी न करी, करी होता है किसी को हमने भोगा ना हो, ठीक है। तो वह तो हमारे लिए वह बीमारी लेकर आए हैं जिसे हमने ना तो कभी सुना है और ना ही भोगा है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ आगे कह रही हैं कि हे सूरदास जी कह रहे हैं कि
ये तीन होता उन्हें, यह तो तुम ये योग संदेश जो है, ये जो बीमारी है उन लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री यानी कि चक्री होता है स्थिर ना हो, चंचल हो, जिनका मन चंचल हो यानी कि स्थिर ना हो। हमारा मन तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के मन में ही स्थिर है। आगे देखते हैं। हरि है राजनीति पड़ आई, समूजी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ कृष्ण को उल्हाना देते हुए उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण अब राजनीति पड़ आए हैं। हम मधुकर अर्थात तुम्हारी कही सारी बातें समझ गए हैं और सारे समाचार पा लिए हैं। एक अति चतुर होती पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ आगे कह रही हैं, एक कृष्ण जी एक तो पहले से ही वो बहुत चतुर थे और अब हमें गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। आगे हैं, बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। बड़ी बुद्धि गोपी कृष्ण को कह रही हैं उद्धव के माध्यम से कि हम अब उनकी बड़ी हुई बुद्धि के बारे में समझ गए हैं, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। योग संदेश पठाया होता भेजना, ठीक है। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। गोपियाँ कहती हैं वे पहले बहुत अच्छे थे। उदो भले मतलब अच्छे, लोग आगे के, पहले वो बहुत अच्छे थे। पर हित डोलत धाए, पर हित होता दूसरों के हित के लिए, जो दूसरों के लिए हमेशा न्याय करते थे। अब अपने मन फेर पाई, परंतु अब अपना मन फिर से वापस पा लेगी, जिसे चुराकर वे चले गए थे। अर्थात जिन्होंने दूसरों के अन्याय को समाप्त किया था, ठीक है। उदो भले लोग, गोपियाँ कह रही हैं उदो पहले बहुत भले आदमी थे, जो कि दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा फिरते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हेतु चुराए। तो गोपियाँ कहती है परंतु अब हम अपना मन फिर से वापस पा लेंगी, जिसे चुराकर वो फिर से चले गए थे। अर्थात जिन्होंने दूसरों के अन्याय को समाप्त कर लिया था, वे स्वयं अन्याय कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे, अनीति होता है अन्याय। ते क्यों अनीति करे आपुन, लेकिन अब क्यों खुद अपने आप दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो जे और अनीति छुड़ाए, जो कि दूसरों को साथ पहले से अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे, वे स्वयं अपने आप उस अन्याय को क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है कि प्रजा को सताए ना, फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं। तो बच्चों आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने गोपियों के बारे में पढ़ा था, जो कि कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के लिए बिल्कुल उनके पीछे पागल हो गई थी, और उनके वियोग में जो कृष्ण ने अपने माध्यम से अपने दोस्त उद्धव को, गोपियों को एक सांत्वना देते हुए भेजा था कि मैं वापस आऊँगा। लेकिन गोपियाँ कह रही हैं कि ये संदेशा किसी उनको सुनाना जो इस प्यार में नहीं पड़े हैं। हमने तो अपना मन, क्रम, वचन सब कुछ आपको ही मान लिया है। तो इसके क्वेश्चंस पहले जितने मैंने दिए थे आपको 4 क्वेश्चंस थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे क्वेश्चन कीजिएगा और मुझे
नोटबुक में शो कीजिएगा। थैंक यू।